हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चंस डेली करते हैं। आज है 17 मार्च 2021 और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑन द 151वीं बर्थ एनिवर्सरी ओकेशन ऑफ जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। तो ये कहाँ पर किया है? स्टैचू ऑफ पीस लगाया है राजस्थान में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ पीस इन राजस्थान ऑन द 151 फर्स्ट एनिवर्सरी ओकेशन ऑफ द जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ओके। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, वो गुजरात में है। नेक्स्ट, द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स टुक प्लेस इन। तो पहली समिट कहाँ हुई थी ब्रिक्स की? ये हुई थी रशिया में। द फर्स्ट ब्रिक मीटिंग, पहले ये ब्रिक था, बी ब्राज़ील, आर रशिया, इंडिया एंड चाइना, हैपन इन 2009 इन रशिया। कौन सी सिटी में? येकाटेरिनबर्ग। समिट ओपन कोऑपरेशन एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। 2011 में साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। 2020 की समिट रसिया में हुई और नेक्स्ट ईयर इंडिया जो है होस्ट करेगा ब्रिक्स की समिट। करेक्ट बताना है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 1 मंथ। नहीं, ये गलत है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए गैप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट 2 सेशन तो करने होंगे। द रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी, मैंडेटरी या एप्लीकेबल है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, या फिर अवेलेबल होता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है और हाई कोर्ट पूरे टेरिटरी को कवर नहीं कर सकते, वो केवल अपने स्टेट को ही कवर करते हैं। तो रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी होती हैं। हाई कोर्ट को ये मैंडेटरी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होते ही रिट्स इश्यू करे। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली इन द केस ऑफ देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ये करता है। हाई कोर्ट हैज़ ए वाइडर स्कोप टू एक्सरसाइज दिस पावर। They can issue writs not only when there is a violation of fundamental rights but also in other cases. आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, बेडाक्विलिन, ये कुछ ड्रग्स दिए हैं। इन्हें कब दिया जाता है? कौन से डिजीज़ के लिए? तो इन्हें दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली बाय यूजिंग फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, बेडाक्विलिन, डेलामिनिड, पैराजिनमाइड, इथैम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया था कि टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करना है बाई 2025 तक। एलिमिनेशन डिफाइन किया जाता है WHO के द्वारा, मीन्स दैट देयर शुड बी लेस देन 1% ऑफ टीबी फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन पीपल। 1 मिलियन पीपल में से एक से भी कम जब किसी को टीबी होगा तब एलिमिनेशन माना जाएगा। तो बेसिकली 1 मिलियन में किसी को नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेशन ऑफ IRNSS। IRNSS का एक इसमें एप्लीकेशन है। टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, व्हीकल ट्रैकिंग, ये सब भी है। IRNSS is an independent regional navigation satellite system being developed by India। तो ये इंडिया का एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया एज वेल एज द रीजन बियॉन्ड, रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। तो बाउंड्री के बाहर भी 1500 किलोमीटर तक की ये इंफॉर्मेशन देगा।
इसके एप्लीकेशंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अभी क्या हुआ है, नवंबर 11 को इंडिया 4th कंट्री बन चुका है टू हैव एज इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। तो 4th कंट्री बन चुका है, इसका मतलब पहले 3 कंट्री रशिया, यूएसए और चाइना रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच, करेक्ट कौन सा मैच है? इंडो चाइना वार 1962 सही है। डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1964 सही है। फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश 1973 गलत है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी 27 मई 1964 दिल्ली में, और फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को हुआ था। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने कब पास किया था? तो ये किया था 1878। लॉर्ड लिटन सर्व एज द वाइसरॉय बिटवीन 1876 से 1880 तक। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसको गैगिंग एक्ट भी कहा गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट के एम्पावर कर दिए गए थे कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी प्रिंटर एंड पब्लिशर पब्लिश नहीं करेगा कुछ भी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा न लगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसे फिर रिमूव भी कर दिया था 1881 में। 9th क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज m। ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है, m है, मान लेते हैं। इफ़ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज विल बी, वही रहेगा या फिर 1.5 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा या 3 बढ़ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो हम 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, 1 से ले लेते हैं। ओके, अब इनका एवरेज क्या होगा? अब क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनके बीच वाली संख्या इनका एवरेज हो जाएगा, तो 7 इनका एवरेज हो गया। तो जो m दिया है वो हमारा 7 आ गया है। अब क्या करना है? अब 3 नंबर्स नेक्स्ट और ऐड करने हैं, तो यहाँ ऐड कर देते हैं 15, 17 और 19। फिर एवरेज क्या होगा देखते हैं। अब क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो 5 संख्या इधर की और 5 संख्या इधर की, इनके बीच का जो भी नंबर होगा वही एवरेज होगा। तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 9 और 11 के बीच की संख्या 10 ही होगी। तो हमारा एवरेज 7 से 10 हो गया, मतलब ये 3 बढ़ गया। आंसर हो जाएगा डी। जब कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हों या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स हो, तब उन्हें जोड़ के और वो करने की ज़रूरत नहीं है एवरेज निकालने को, तो उनके बीच की संख्या एवरेज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एवरेज 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा? मिडिल नंबर, बीच का नंबर 93, यहाँ पर 1010, 1110, 210, 310, तो यहाँ पर 1310 मिडिल नंबर हो जाएगा, यही एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिडिल नंबर कैसे पता चलेगा? यहाँ मिडिल नंबर नहीं है, लेकिन मिडिल नंबर कहाँ होना चाहिए ये देखो। यहाँ पर मिडिल नंबर होना चाहिए 17 और 27 के बीच में, तो हमें 17 और 27 का बस एवरेज निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 17 और 27 के बीच का नंबर इनका एवरेज हो जाएगा। तो 17 और 27 का एवरेज हो जाएगा 22, जो कि इन सभी का एवरेज है। सो नाउ यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लेट ए रेसिस्टर हैविंग ए 4 ओम रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस ए टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, देन द चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू ए रेसिस्टर वुड बी। हमें सिंपल यहाँ पर वोल्टेज दी है और रेसिस्टेंस दिया है, और हमें करंट या चार्ज बताना है कितना पास हो रहा है। तो हमें V = IR लगा देना है और निकाल देना है। V दिया है 12 एंड रेसिस्टेंस दिया है 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3। सो 9th और 10th की NCERT में साइंस में जो भी फॉर्मूले दिए हैं
खासकर जो सिंपल फार्मूले हैं वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये V बराबर IR है, उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², या फिर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट को जो चेंज करते हैं वो फार्मूला, एंड पावर का, स्फेरिकल मिरर के पावर का या लेंस की पावर का क्या होता है, ये सिंपल फार्मूले हैं। तो आप इन सभी फार्मूलों को एक जगह अभी लिख लें। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।